शब्द ऐसे होते हैं जो कानों में पड़ते ही एक ऐसी छवि को जेहन में पेश करते हैं जिन्हें समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये आकर्षित करते हैं। अघोर या अघोरी शब्द के साथ ही ऐसा ही है। अघोरी शब्द का संस्कृत में अर्थ उजाले की ओर बताया गया है। वहीं अघोर का मतलब अघोर यानी जो कि घोर नहीं हो और सरल हो। हालांकि इनका स्वरूप वास्तव में डरावना होता है, लेकिन अध्यात्म की भाषा में अघोर बनने की पहली क्रिया मन से घृणा को निकालना होता है। अघोरी शमशान जैसी जगहों पर सहजता से रहते हैं और तंत्र क्रियाएं सीखते हैं, और समाज जिन चीजों से घृणा करता है अघोरी उसे अपनाते हैं। बाबा भैरवनाथ भी अघोरियों के आराध्य हैं। ऐसे में आइए इस वीडियो में जानते हैं अघोरियों की रहस्यमयी दुनिया से जुड़े अनजाने पहलू के बारे में। कौन है अघोरी, ये क्या खाते हैं, इनका जीवन कैसा है और वो बातें जो अघोरियों को अन्य साधकों से अलग बनाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान शिव को अघोर पंथ का प्रणेता माना गया है। शिव जी के अवतार और दूत भगवान दत्तात्रेय को भी अघोर शास्त्र का गुरु माना गया है। अघोर संप्रदाय शिव जी के अनुयायी होते हैं। इनके अनुसार शिव जी स्वयं में संपूर्ण हैं और समस्त रूपों में विद्यमान हैं। कहते हैं कि अघोरियों ने खुद इस बात को माना है कि वे शमशान में रहते हैं और अधजले शवों को निकालकर उसका मांस खाते हैं। हालांकि ये बात आम जनमानस को विभत्स लग सकती है, लेकिन इसके पीछे माना जाता है कि ऐसा करना अघोरियों की तंत्र क्रिया की शक्ति को प्रबल बनाता है। शिव के 5 रूपों में एक अघोर भी है। अघोरी भी शिव जी के उपासक होते हैं और शिव साधना में लीन होते हैं। इसके साथ ये शव के पास बैठकर भी साधना करते हैं, क्योंकि ये शव को शिव प्राप्ति का मार्ग कहते हैं। ये अपनी साधना में शव के मांस और मदिरा का भोग लगाते हैं। एक पैर पर खड़े होकर शिव जी की साधना करते हैं और शमशान में बैठकर हवन करते हैं। शव के साथ अघोरी बाबाओं के शारीरिक संबंध बनाने की प्रचलित धारणा है और खुद अघोरी भी इस बात को स्वीकार करते हैं। इसे वह शिव और शक्ति की उपासना का तरीका मानते हैं। उनका मानना है कि यदि शव के साथ शारीरिक क्रिया के दौरान यदि मन ईश्वर की भक्ति में लगा रहे तो यह साधना का सबसे ऊंचा स्तर है। अन्य साधु संत जहां ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वहीं अघोरी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं। केवल शव ही नहीं बल्कि जीवतों के साथ भी अघोरी संबंध बनाते हैं। ये शरीर पर राख लपेटकर और ढोल नगारों के बीच शारीरिक संबंध बनाते हैं। इतना ही नहीं, जब महिला का मासिक चल रहा होता है तब ये खास तौर से शारीरिक संबंध बनाते हैं। यह क्रिया भी साधना का ही अंग मानी जाती है। माना जाता है इससे अघोरियों की शक्ति बढ़ती है। अघोरी अपने पास हमेशा नर मुंड यानी इंसानी खोपड़ी को रखते हैं। इसे कापालिका कहा जाता है। शिव के अनुयायी होने के कारण अघोरी नरमुंड रखते हैं और इसका प्रयोग वे अपने भोजन पात्र के रूप में करते हैं। इसके पीछे यह मान्यता है कि एक बार शिव जी ने ब्रह्मा जी का सिर काट दिया था और उनके सिर को लेकर पूरे ब्रह्मांड के चक्कर लगाए थे। अघोरी हिंदू धर्म का ही एक अंग है, इसलिए इन्हें अघोरी संप्रदाय या अघोर पंथ कहा जाता है। अघोरी देश भर में है, लेकिन काशी और वाराणसी में सबसे अधिक अघोरी मिलते हैं। अघोर, सरमभंगी और घूरे अघोरियों की ये 3 शाखाएं होती है। कीनाराम अघोरी को अघोरियों का बाबा कहा जाता है। ये कालूराम के शिष्य थे। कीनाराम बाबा अघोरी ने गीतावली, विवेक सार और राम गीता की रचना की। कीनाराम का देहांत 1826 में हुआ था। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो हमारे चैनल धर्म समाचार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।